दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो रजिस्ट्री तो ज़मीन का करा लेते हैं अपने नाम, लेकिन उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करा पाते हैं या फिर किसी कारणवश दाखिल खारिज नहीं हो पाता है, तो फिर कल को कई वर्ष बीतने के बाद आपके बच्चे को यहाँ पर क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, भविष्य में आखिर क्या क्या परेशानी होने का चांस बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर मान लेते हैं आप यहाँ पर बी हैं और आप किसी ए व्यक्ति से ज़मीन को परचेज करते हैं, तो फिर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर सरकारी रिकॉर्ड में खतौनी में यहाँ पर ए का ही नाम दिखेगा। अगर कोई ऑनलाइन चेक करता है उस प्लॉट नंबर से, तो फिर ए का ही यहाँ पर नाम दिखता है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अभी भी वह ज़मीन ए का ही है, बशर्ते यहाँ पर आपने रजिस्ट्री करा लिया है, फिर भी अगर कोई चेक करता है तो यहाँ पर ए का ही नाम दिखेगा जब तक कि आप दाखिल खारिज नहीं करा लेते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि ए कल को फ्रॉड करके बैंक को धोखा देकर बैंक से लोन भी ले सकता है, या फिर कल को ए के बच्चे ही उस ज़मीन को फिर से किसी और को बेच सकते हैं, या फिर ए ही चाहे तो अपने जीवन काल में उस ज़मीन को किसी और दबंग व्यक्ति से बेच दे और फिर वह व्यक्ति आपके ज़मीन पर धावा बोल दे और फिर यहाँ पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके मन में यहाँ पर सवाल उठ रहा होगा कि आपने तो रजिस्ट्री करा लिया है, आपने पूरा पैसा दे दिया है। जी हाँ, नियम के अनुसार तो यहाँ पर आप ही उस ज़मीन के मालिक हैं। अगर मामला कोर्ट में भी जाता है तो यहाँ पर केस आप ही जीतेंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप मानसिक रूप से यहाँ पर परेशान होंगे। तो यहाँ पर अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हैं और फिर ज़मीन का रजिस्ट्री कराकर आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं, आप यहाँ पर सोचते हैं कि मैंने तो ज़मीन का रजिस्ट्री करा लिया, अब तो ज़मीन मेरे नाम हो गया, और अगर आप यहीं सोचकर आराम से बैठ जाते हैं तो हो सकता है आपने जिससे ज़मीन खरीदा वहीं कल को उस ज़मीन को किसी और से फिर बेच दे, फिर से रजिस्ट्री कर दे, या फिर उस ज़मीन पर कोई बैंक को चीट करके लोन ले ले, या फिर अगर कोई दबंग व्यक्ति से बेच देता है तो फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर कल को उसके बच्चे ही उस ज़मीन पर धावा बोल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो कल को आपको कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े तो आप जैसे ही ज़मीन खरीदें, ज़मीन खरीदने के बाद ही आप उस ज़मीन का दाखिल खारिज करा लें। जैसे ही रजिस्ट्री कराएं उसके तुरंत बाद दाखिल खारिज करा लें और उस ज़मीन का लगान रसीद कटाने लगें, और आप जैसे ही ज़मीन लें वैसे ही उस ज़मीन पर अपना पोजीशन ले लें, आप उस ज़मीन पर अपना कब्जा ले लें। नहीं तो कई बार यह भी देखा जाता है कि रजिस्ट्री भी है, मोटेशन भी है, यानी कि दाखिल खारिज भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका पोजीशन नहीं होता है, आपका कब्जा नहीं होता है, और कब्जा उस ज़मीन पर कोई और कर लेता है, और फिर कल को आपको दिक्कतों का थोड़ा देर के लिए सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आप कोर्ट जाएंगे तो केस आप ही जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर कोर्ट में जाने में आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा लगेगा, आप मानसिक रूप से हर तरह से परेशान होंगे। तो कल को आप कोई भी परेशानियों में ना पड़ें, तब जैसे ही ज़मीन लें आप उस ज़मीन का दाखिल खारिज करवाएं और लगान रसीद कटवाएं और उस ज़मीन पर अपना पोजीशन ले लें। कई लोग यहाँ कहते हैं कि जैसे ही ज़मीन लेंगे पोजीशन कैसे लेंगे, मेरे लिए अभी घर बनाना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर ज़मीन का रेट भी महंगा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर चाहें तो आप घर नहीं बनाएं, लेकिन जैसे ही ज़मीन लें आप उस ज़मीन पर बाउंड्री कराकर एक गेट लगाकर भी अपना पोजीशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप जैसे ही ज़मीन लेंगे वैसे ही आप ज़मीन का दाखिल खारिज कराएंगे, तभी आप भविष्य में होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़र नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।